परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र द्वारा व्यूह आकार खड़ी पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देख। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी योद्धा मन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और मैं भी, मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित, सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना जब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इस प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए यह मोर्चा पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग निसंदेह भीष्म पितामह की ओर से रक्षा करें। कौरवों वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन हृदय हर्ष उत्पन्न कर सिंह की दहाड़ समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नागरे और ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन जी में अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पांडव नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल, सहदेव, सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए।